हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन हो तुम? हिंदू हो? मुस्लिम अगर व्यक्ति ने बोला तो पैंट उतरवाई, चेक किया, इतने से जी नहीं भरा तो कलमा पढ़ने को कहा, अजान पढ़ने को कहा, ना जाने क्या क्या। केंद्र सरकार पर भी है कि आपने क्या वाकई अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से किया? सवाल है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है कि ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। अगर अपने पे आ गया तो बहुत कुछ बता देगा कि बाप बाप होता है। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। आज जिस खबर को लेकर के आपके साथ रूबरू हो रही हूँ वो खबर हर किसी के जहन में चल रही है। देश ने 28 मासूमों की हत्या होती देखी। देश ने धर्म के नाम पर किस तरीके से निर्दोषों के शरीर को छलनी होते हुए देखा है। तो सवाल तो उठता है कि आखिर ये चीज़ें कब तक चलेंगी? धर्म के नाम पर कब तक यूँ बाहर से आतंकी आएंगे और हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन हो तुम? हिंदू हो? मुस्लिम अगर व्यक्ति ने बोला तो पैंट उतरवाई, चेक किया, इतने से जी नहीं भरा तो कलमा पढ़ने को कहा, अजान पढ़ने को कहा, ना जाने क्या क्या। वो जो बर्बरता, वो कायरता की जो निशानी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आज पूरा देश एक गुस्से में है। आज पूरा देश का खून खौल रहा है, उबाल मार रहा है और सवाल है कि आखिर कब इन सारी चीज़ों पर एक्शन होगा। लेकिन इन सब के बाद भी क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी इस कायराना हरकत के बाद बाज आएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो बाज आने वाला है और कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा। सवाल हुए कि सीसीएस की बैठक होती है और सीसीएस की बैठक में जो 5 बड़े कदम उठाए गए उससे चीज़ें बदलें। खैर, उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको कुछ उन चीज़ों से भी रूबरू कराऊंगी, उस पक्ष को भी रखना चाहूँगी जिसका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, हम जिस तरीके से इस आतंकी घटनाओं को देख रहे हैं, अगर देखा जाए पुलवामा हमले के बाद अगर कोई बड़ी आतंकी घटना हुई है तो वो सिर्फ ये हुई है, धर्म पूछकर सरेआम गोली मारी गई है। धर्म छुपा रहे थे तो पैंट खुलवा दी गई, अजान पढ़ने को कहा, कलमा पढ़ने को कहा। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती है। आतंकवाद तो आतंक का ही एक नाम है, एक रूप है, उसको हम किसी धर्म में नहीं देख सकते। लेकिन क्या अब भी ये बात कही जाएगी कि हम उसको किसी धर्म में नहीं देख सकते? सवाल केंद्र सरकार पर भी है कि आपने क्या वाकई अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से किया? अगर वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर पर्यटकों को पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर एक भी सैन्य अधिकारी क्यों नहीं था? क्या आप अपनी सुरक्षा में विफल हुए हैं या नहीं हुए? सवाल हर चीज़ पे है। अब सवाल है कि सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। सवाल है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। हमने तमाम मीडिया चैनल्स पे देखा कि हम ये दिखा रहे हैं कि ये आतंकियों की कायराना हरकत होती है, लेकिन उसके बाद कश्मीर, जो पहले का कश्मीर था और आज का कश्मीर है, आज वो वतन का तिरंगा, भारत का तिरंगा लेकर के सड़कों पर उतरा है। क्योंकि सवाल तो ये भी है कि जिस तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, पर्यटकों उनके कश्मीरियों के पेट पर लात मारी गई है, तो निश्चित तौर पर कश्मीरी उतरता हुआ सड़कों पर दिखेगा। बहुत लोगों ने पोस्ट किया कि हम ये भी देखें कि वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं कि अगर आतंकवादियों ने धर्म पूछा, आतंकवादियों ने कलमा पढ़ाया तो वहाँ पर घायलों का इलाज कराने के लिए वहाँ पर कितने मुसलमान हैं, वहाँ से जान बचाने के लिए लाने के लिए कितने मुसलमान हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सैयद ने किस तरीके से वहाँ पर उन लोगों को बचाने के लिए आतंकियों से लड़ा, आतंकियों के हथियार को छीनने की कोशिश करी। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हर बार हिंदू ही क्यों? बहराइच हिंसा होती है, कितने मर्मम तरीके से, पूरी तरीके से शरीर को छल्ली कर दिया जाता है उस व्यक्ति की। संभल में मस्जिद का मामला उठता है, पत्थरबाजी हो जाती है। बाबरी मस्जिद याद हो अगर आपको, हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोली चला दी जाती है। बंगाल का मुर्शिदाबाद,
वक्फ को लेकर के प्रदर्शन हो रहा होता है, लेकिन घर किसके खाली हो रहे होते हैं? हिंदुओं के। पलायन कौन कर रहा होता है? हिंदू कर रहा होता है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल बोलता हुआ नहीं नजर आता। और सवाल ये भी है कि जब हम अपने ही देश में इस तरीके से बटे हुए हैं, अपने ही देश में हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ पर हिंदुओं को ही जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो बाहर व्यक्ति के लिए बहुत आसान है कि आ करके हिंदुओं को चुन करके गोली मार दे। बहुत आसान है, मुझे ऐसा लगता है। अब सीसीएस की बैठक की बात हो तो जिस तरीके से वो 5 बड़े कदम उठाए गए हैं कि 48 घंटे हैं आपके पास में, आप पूरी तरीके से जितने यहाँ पर भारत में पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं, आए हैं, घूमने आए हैं, जो भी हैं, अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और जाइए। सिंधु जल समझौता, उसको रोका गया है। अब सवाल उठने लगे कि सिंधु जल समझौता कैसे रुक सकता है? विश्व बैंक का इसमें हस्तक्षेप है, इसमें साइन हुए हैं, ऐसे बड़ा बहुत आसान है क्या सिंधु जल समझौता रोकने का? पाकिस्तान को भी पता चलना चाहिए कि अगर आप भूखे मर रहे हैं तो अब आप प्यासे भी मरेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अगर आप लोग ने इस सारी चीज़ों को ध्यान किया हो या देखा हो, सोशल मीडिया पर आप लोग अगर एक्टिव रहते हो, हमारे जितने भी दर्शक हैं, सबका खून खौल रहा है और मेरा भी खून खौल रहा है। खून इसलिए खौल रहा है क्योंकि मैं भारतीय हूँ, हिंदू, और जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है तो प्रश्न उठता है। सवाल उठेगा कि पेशे से पत्रकार हैं और इस तरीके की बात कर रही हैं। पेशे से पत्रकार हूँ और अपने शब्दों की गरिमा को भी जानती हूँ, गरिमा रखनी है, लेकिन अगर हम सच को उस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि हम उन सारी चीज़ों को क्लियरिटी तरीके से बता पाएंगे कि असल मायने में देश में हो क्या रहा है। बांग्लादेश से तो हिंदुओं को लात मार दी जाती है। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू सम्राट खड़ा करने की बात करती है, लेकिन इसी के कार्यकाल में हिंदुओं को चुन चुन करके इस तरीके से मारा जा रहा है। हर एक एंगल पर जो सवाल हैं वो लगातार खड़े होते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये चीज़ें जो हैं वो कब तक चलती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे में समझें इन सारी बातों को और इन सारी चीज़ों का जिक्र करें तो सीसीएस की मैं बात कर रही थी, फिर वो गीदड़ धमकी देता हुआ नज़र आ रहा है, कह रहा है कि शिमला समझौता हम रद्द कर रहे हैं, उसका हमने रद्द कर दिया है शिमला समझौता। अरे भाई, शिमला समझौता कभी आप लोगों ने माना है? ये सवाल भी तो बनता है ना कि आपने कभी शिमला समझौता माना है? अगर मैं आपको दोनों चीज़ क्लियर करूं तो आपको बता दूं, मैं लिख करके लेकर के आई हूँ वो सारी चीज़ें कि देखिए, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि शिमला समझौता है क्या। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 के हस्ताक्षर शिमला समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल करना और संबंधों को सामान्य बनाना था। युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत के हस्तक्षेप के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हो गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हस्ताक्षरित इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। ये 1972 की कहानी है। 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर हुए थे। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस दरमियान 93,000 सैनिक भारत के आगे झुके थे, जिनको भारत ने बंदी बनाया था। और जिस तरीके से पाक की ज़मीन पर वो ज़मीन जीती थी, उसको लेकर के चीज़ें थी। तब मांग उठी कि नहीं, हमारी जो जीती हुई ज़मीन है उसको वापस कर दीजिए, हमारे जो सैनिक अधिकारी हैं उसको वापस कर दीजिए। तब ये हस्ताक्षर हुआ था। ये पूरा जो मामला था वो शिमला में रह करके किया गया था, इसलिए शिमला में इसको शिमला समझौता कहा जाता है। शिमला में इसको लेकर के चर्चा हुई थी, हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन क्या कभी पाकिस्तान जिस गीदड़ धमकी की बात कर रहा है, जिस गीदड़ धमकी को वो एक बात कह रहा है कि हम रोक देंगे, हम इस पर कुछ भी करते हुए नहीं, हम बताएंगे कि शिमला समझौता किस तरीके से, हर बार लाइन क्रॉस आपने की। मतलब इसमें यह था कि LOC की जो लाइन है उसको कोई पार नहीं करेगा, फिर वो जो है भारतीय सेना हो चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो, कोई भी इन दोनों लाइनों को पार नहीं करेगा। लेकिन इसको रद्द करके भारत के लिए ही चीज़ें आसान हुई। भारत अब घुस करके POK पे हमला भी कर सकता है। खैर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करने जा रहा है या कर सकता है, मैं बात कर रही हूँ कि ये जो समझौता है उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान भारत को गीदड़ धमकी दे रहा है, तो उसके लिए चीज़ें और मुश्किलें हैं। ये चीज़ें जो हैं वो लगातार, जब
पानी बंद किया गया, कमर तोड़ने का काम किया गया, प्यासा मारने के लिए बोला गया, उसकी कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान के लिए जब भारत ने फैसले लिए तब उसके बाद वहाँ के पाकिस्तानी एक्टर स्टोरी लगा रहे हैं, वहाँ के लोग सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया था तो अब तक चुप्पी क्यों थी? और हर बार पाकिस्तान का ही हाथ होता है। अब थोड़ी सी राजनीति की बात कर लेते हैं। विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी पूरी तरीके से सरकार के समर्थन कर रहे हैं, सरकार के हर फैसले पर उनकी हामी है, कह रहे हैं ये घटनाएं जो है बहुत ही निंदनीय है। लेकिन राहुल के साड़ू साहब, जी हाँ, वाड्रा जी की बात कर रही हूँ, वाड्रा क्या कहते हुए नजर आते हैं कि देश का मुसलमान खतरे में है, देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से असहमत है, वो डरता है, इस वजह से चीज़ें हो रही हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का दोबारा वो ख्वाब देख रहे हैं कि वो फिर से सत्ता में आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का लाल, हिंदुस्तान का लाल को मारा जाता है, चुन चुन के मारा जाता है, तो यही अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरा उस परिवार से कोई संबंध नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा उस परिवार से कोई संबंध नहीं है। हैरत है ऐसी राजनीति पर, और यही राजनीति जो है हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, भारत को बांटने का काम कर रही है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। आपको क्या लगता है, ये जो सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, सिंधु समझौते को लेकर के जो चीज़ें हैं, शिमला समझौते पर जो पाकिस्तान की गिरदर धमकी है, और जो भारत में हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, जो धर्म के ठेकेदार हैं हिंदुओं की बात करते हैं, क्या वाकई केवल ऐसे ही बातें थी? बागेश्वर बाबा तो लगातार वो एक्टिव हैं और ये बात कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आज भी हमें हिंदू मुस्लिम करना है, या उस पाकिस्तान को मज़े सिखाना है, उसकी कायराना हरकत पर बताना है कि ये भारत है, ये हिंदुस्तान है? अगर अपने पे आ गया तो बहुत कुछ बता देगा कि बाप बाप